नमस्कार दोस्तों, आज सीरीज़ 365 का दूसरा दिन है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम हर दिन आप सबके समक्ष उपस्थित रहेंगे और चाहे राजनीतिक बातें हों या जो भी समाज में घटित होने वाली घटनाएं हों, उन पर निरंतर अपनी बात रखेंगे। मैं आज अपने पड़ोसी मुल्क, जिसको हमने आज़ाद करवाया, जिसकी आज़ादी में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही, सन 1971 का वो युद्ध कौन भूल सकता है, जिसमें पाकिस्तान के हज़ारों सैनिकों ने समर्पण किया। और वो समर्पण भारत की गौरवपूर्ण आर्मी के द्वारा करवाया गया। दोस्तों, इतिहास से जुड़ी बातों पर हम नहीं जाएंगे, अपितु इस सब के उपरांत हमने क्या पाया उस पर ज़रूर बात करेंगे। आखिरकार ये एक विषय होना चाहिए हम सब के लिए कि जिसको हमने आज़ाद करवाया वही आज हमारा और हमारे हिंदू भाइयों का खून पी रहा है। लगातार हिंदू मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। लगातार हिंदुओं के खिलाफ जघन्य अपराध होते जा रहे हैं। हिंदू बहन बेटियों का रेप तक किया जा रहा है। हिंदुओं को जलाया जा रहा है। मारकाट की विभत्स घटनाएं आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित है। आप सब लोग निरंतर उन पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हालांकि अब हमारे सोचने का समय जा चुका है, अब कुछ करने का समय है। और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब अगर हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, हिंदुओं की रक्षा करनी है, तमाम सारे जो बांग्लादेश में हिंदू हैं या अपितु हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे भाई बहन हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं, उनको लेके जिस तरीके से धमकियां मिलती जा रही हैं, चिकन नेक को काटने की धमकी या फिर हिंदुओं को वहाँ से खदेड़ने की धमकी, चीन को रास्ता देने की धमकी, ये बहुत ही भयानक है। और भारत की सरकार ऐसा नहीं है कि इस पे कुछ विचार नहीं कर रही होगी या इस पे कुछ काम नहीं कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इग्नोर करने वाली चीज़ें तो नहीं है। तो दोस्तों, इतनी सारी घटनाओं के होते हुए आज हम हिंदुओं को जो अपने एंड से काम करना चाहिए, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब निकालने का वक्त नहीं है? या फिर हम तब तक मूक दर्शक या ऐसे ही बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख करके जब तक कि देश पे कुछ बहुत ही खतरा या बहुत ही खतरनाक कुछ हो ना जाए? इन सारी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमें चुन चुन कर भारत सरकार का सहयोग करना चाहिए घुसपैठियों की पहचान करने में और उन घुसपैठियों को अपने आस पड़ोस के इलाके से निकालकर बांग्लादेश को भेजना चाहिए। भारत सरकार प्रत्यर्पण की तमाम सारी कार्रवाइयाँ कर रही है। अब हम सब जागरूक युवा, जागरूक नौजवान, जागरूक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, भारत सरकार का सहयोग करें
और ऐसे घुसपैठियों आतताइयों को यहाँ से खदेड़ने में अहम भूमिका निभाएं। पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस तरीके से बांग्लादेश निरंतर गतिविधियां कर रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का यही सबसे बड़ा तरीका है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।